हेलो एवरीवन, जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि कैल्शियम कंपोजिशन ऑफ बोन, हड्डियों का संगठन बताए थे कि हड्डियों में किसकी कितनी मात्रा होती है। कैल्शियम की 54 मात्रा होती है, प्रोटीन की 26 मात्रा होती है और वाटर की 20% मात्रा होती है। प्रोटीन में पूछ दिया कौन से प्रोटीन, तो ओसिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन, तो ओसिन प्रोटीन। किसके कारण हड्डियां कठोर होती हैं, तो कैल्शियम के कारण हड्डियां कठोर होती हैं। और लचीला जो होता है किसके कारण होती है, तो प्रोटीन के कारण होती है। आया समझ में? ये हम बता दिए किसके कारण हड्डियां कठोर होती हैं, किसके कारण हड्डियां मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं। ये सब एग्जाम में पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन। आगे देखिए, अस्थियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन। हड्डियां, हमारे पूरे शरीर में जो हड्डियां होती है, कहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती है, उसकी संख्या कितनी होती है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला खोपड़ी, स्कल, इसको बोलते हैं क्रेनियम। या कपाल, कपाल कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। कपाल किसको कहते हैं, मस्तिष्क का आवरण होता है एक प्रकार का। क्या होता है, मस्तिष्क का आवरण होता है, जिससे मस्तिष्क क्या होती है, घिरी होती है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सुरक्षा प्रदान करता है, कपाल। इसकी संख्या कितनी होती है, 8। चेहरा, चेहरा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 14। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6। हाइट बोन में, ये हाइट बोन मतलब नीचे का, ये जो छिपा होता है। हाइट मतलब होता है छिपना, बोन मतलब होता है हड्डी, जो हड्डियां छिपी होती हैं, इसको बोलते हैं हाइट बोन, मैंडिबल या जबड़ा। हाइट बोन, इसकी संख्या कितनी होती है, 1। मैंडिबल बोलते हैं या जबड़ा भी बोलते हैं। ये हो गया, तो टोटल मिला कितना हो गया, 29। कहाँ कहाँ होती है बता दिए। कपाल, ये क्या होता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे मस्तिष्क क्या होती है, घिरी होती है। इसकी संख्या 8 होती है। चेहरा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। हाइट बोन कितनी होती है, 1। मैंडिबल या जबड़ा भी इसको बोलते हैं। नीचे आइए, कान। कान में बताए थे 2 कान होते हैं, तो बताया कि इसमें 6 हड्डियां होती है ऊपर, इनकस, मैलियस और स्टेफिस। इनकस, मैलियस और स्टेफिस। इनकस की संख्या होती है 1, इसमें 1, इसमें मिला कितना हुआ, 2। ऐसे सब मिला कितने हो गए, 6। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेफिस। एग्जाम में पूछा गया सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी पूछा गया एग्जाम में, तो कौन सा बताएंगे, स्टेफिस। और यहीं पे सबसे छोटी मांसपेशी भी होती है। सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेफियासिस। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेफियासिस, सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस। ये दोनों कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कहाँ पे, कान में पाई जाती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेफियासिस, सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस। आगे देखिए नीचे, मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड, इसको कशेरुक दंड भी बोलते हैं या वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। पूछा गया, जैसे कछुआ में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, हम लोग में हड्डियां पाई जाती हैं, तो हम लोग क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं वो क्या है, नॉन वर्टिब्रल कॉलम। आया समझ में? एग्जाम्पल जैसे देखे होंगे, बोरा टाइप पे देखे हैं, बोरा जो होता है जिसमें सब अनाज में भरे होते हैं। अगर अनाज को निकाल के छोड़ेंगे तो क्या गिर जाएगा, बस वही है। अगर हड्डियों को निकाल दिया जाए तो हम लोग क्या होंगे, जो जो हमारा स्किन है क्या होगा, गिर जाएगा। वही होता है। तो हम लोग में क्या है, कशेरुक दंड है, हम लोग में हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है। और कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है, मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मानव में 26 और शिशु में जो होता है 33। कौन सी होती है, कैसे होती है, आगे बताएंगे। गर्दन, सर्वाइकल बोलते हैं, इसकी संख्या 7 होती है। वक्ष या थोरैक्स, इसकी संख्या 12 होती है। कटी बोलते हैं या लुम्बर, इसकी संख्या 5 होती है। त्रिक होता है, इसकी संख्या 5 होती है। पुच्छ होता है, इसकी संख्या 4 होती है। पुच्छ जो होता है ये अवशेषी अंग है। ये क्या है, अवशेषी अंग है मानव का। पूछा गया मानव का अवशेषी अंग कौन है, पुच्छ है। गर्दन कितना होता है, हड्डियों संख्या 7। वक्ष में कितना होता है, 12। कटिंग कितना होता है, 5। ट्रिक में कितना होता है, 5। पुच्छ में कितना होता है, 4।
टोटल मिला कितना हो गया 33। 33 किसमें होता है? शिशुओं में होता है। 5 साल के छोटे बच्चों में पूछ दिया मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है बच्चों में, तो 33 बताएंगे। और आगे चल के ये जो सैक्रम और कॉर्पस होता है, थ्रिल और पुच्छ, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाते हैं? एक एक। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 26। तो वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 26। इसमें से एक माइनस, इसमें से क्या होगा? 4 माइनस होगा, इसमें से 3 माइनस होगा, ये लास्ट में बचेगा इसमें से दोनों में से एक एक। आया समझ में? तो ये 26 हो जाता है। ये किसमें होता है? वयस्क में। आया कितना कम हुआ दोनों में से? 7। 7 इसमें कम हो जाता है और शिशु अवस्था में क्या होता है? 7 जुड़ जाता है। याद करिएगा, एकदम सिंपल तरीका है। शिशु अवस्था में क्या होता है? 7 जुड़ जाता है और इसमें क्या होता है? 7 कम हो जाता है। इसके वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। और शिशुओं में कितना होता है? 33। आगे देखिएगा, आप पूछा गया है कमर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है कमर में, तो ये जान लीजिए कटी, त्रिक और पुच्छ, ये तीनों कमर का निर्माण करते हैं। कटी, त्रिक और पुच्छ, ये तीनों किसका निर्माण करते हैं? कमर का। आप कमर में हड्डियों की संख्या पूछ दिया शिशुओं में, तो कितना बताएंगे? 14। कितना बताएंगे? 14। अगर वही पूछ दिया वयस्क में कितना बताएंगे, तो इसमें से कितना हो गया? इसका हाफ कर देंगे 7। कितना हो गया? 7। तो कमर वयस्क मानव में कमर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। और शिशु में कितना होता है? 33। आया समझ में? और ये क्या होता है? पुच्छ जो होता है ये अवशेषी अंग होता है। ये एक चीज को कम से कम 4 या 5 बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। हमारे पास जितने व्यवस्था हो सकती है उतना हम उस व्यवस्था से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आए समझ में? जहां तक हो सकता है तहां तक हम आपकी अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। एक चीज को कम से कम 4 या 5 बार बोले, कृपया इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे इसको। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। कपाल में हड्डियों संख्या 8 होती है। ये क्या करता है? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे मस्तिष्क घिरा होता है। चेहरा में हड्डियों संख्या 14 होती है। कान में कितना होता है? 6। हाइट बोन में कितना होता है? 1। ये हाइट मतलब होता है छिपना, बोन मतलब होता है हड्डी। जो हड्डियां छिपी होती हैं, मैंडिबल जबड़ा, ये नीचे वाली हड्डियां होती हैं, इसकी संख्या 1 होती है। कान में इनकस, मैरियल, स्टेपिस, 2 कान होते हैं, 6 हड्डियां होती हैं। एक कान में 3, 2 कान में 6। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे छोटी मांसपेशी कान में ही पाई जाती है, स्टेफियासिस। क्या बोलते हैं? स्टेफियासिस। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, कशेरुदंड, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं कशेरुदंड। अब देखिए आगे बताए हैं कि कशेरुदंड में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, कहाँ कहाँ कौन सी हड्डियां होती हैं। गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, वक्ष में 12 हड्डियां होती हैं, कटी में 5 हड्डियां होती हैं, ट्रिक में 5 हड्डियां होती हैं और पुच्छ में 4 हड्डियां होती हैं। आया समझ में? ये तो टोटल मिला कितना ऐड करेंगे तो 33 आएगा। 33 किसमें होता है? शिशुओं में होता है। 5 वर्ष से कम बच्चों में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है। और वयस्कावस्था में इसमें से 4, इसमें से 3 माइनस होकर कितना बचता है? एक। टोटल मिला कितना हो गया? 26। 7 + 12 + 5 + 1 + 1, टोटल मिला कितना हो गया? 26। 26 कितने होता है? वयस्क मानव में। आया समझ में? अब पूछ दिया कमर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कटी, त्रिक और पुच्छ। कटी, त्रिक और पुच्छ, ये तीनों मिला के कमर का निर्माण करते हैं। कमर में हड्डियों की संख्या वयस्क मानव में कितना होता है? 14। और शिशु अवस्था में कितना होता है? 7। आया समझ में? इतना चीज इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा।